हथौड़ा उठाया, कमीने के घुटने तोड़े, फिर तार से बांधकर सुअर सा लटका दिया। जब भी उसके टूटे पैर जमीन छूते उसे हड्डियों तक चीरने वाला दर्द होता। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और उसकी चीखें सुनते हुए मुस्कुराया। मेरी बेटी के बलात्कार और हत्या के बाद यह पहली बार था जब मैं मुस्कुराया। उस सुबह स्कूल से पहले उसने मुझे गले लगाया, पर उसी दोपहर जब उसे फिर देखा वह एक ठंडी लाश थी। उसकी पैंटी पास ही पड़ी थी, खून से उसकी जांघें रंगी थीं। उसके कपड़े ठीक करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। दर्द से सांस लेना मुश्किल था। पुलिस ने हत्यारे को तुरंत पहचान लिया, पर पकड़े जाने पर उसे कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय उसने घमंडी मुस्कान दी, क्योंकि वह जानता था कि मौत की सजा नहीं है। उस घमंडी चेहरे को याद कर मेरी पत्नी रो पड़ी। कानून से न्याय न मिलने पर मैंने खुद ही हिसाब करने का फैसला किया। अगले दिन मैंने ड्राइवर को नशीली दवा दी, फिर अपनी कार से जेल वैन का पीछा किया। जब दवा का असर हुआ तो मैंने डॉक्टर का आईडी दिखाया, पुलिस का भरोसा जीता और कैदी को लेकर चला गया। आधे रास्ते में मैंने हत्यारे को बेहोश कर गाड़ी बदली, फिर उसे अपने बनाए निजी नरक में ले आया। पहले दिन उसने अपराध नहीं कबूला तो मैंने बिना झिझक उसके घुटने तोड़ दी। उसकी चीखें सुनकर मुझे लगा यह असली सजा है। दूसरे दिन मैंने उसे पेशाब से जगाया, फिर उसके टूटे घुटनों पर वार कर उसे मौत मांगने पर मजबूर कर दिया। बाद में मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने मुझसे घर आने की भीख मांगी। वह अपनी बेटी को खोने के बाद अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कहा कि यह तो बस शुरुआत है। 5 दिन बाद हमारी बेटी का जन्मदिन होगा, उस दिन मैं उसे मार डालूंगा, फिर खुद को सौंप दूंगा। फोन रखने के बाद मैंने गुस्से में उस हत्यारे पर शॉटगन तान दी। हर पल उसका सिर उड़ाने का मन करता, पर रुका रहा। उसे आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन मैंने उसे फिर से लटकाया और लोहे की जंजीरों से पीटा, अपना सारा गुस्सा निकाला। दर्द से बेहोश होने पर भी मैं नहीं रुका। एक रात बाद भी वह जागा नहीं था। जल्दी मरने के डर से मैंने उसके वाइटल्स जांचे और आईवी लगाई। मुझे उसे बेटी के जन्मदिन तक जिंदा रखना था। होश आने पर मैंने उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। मैं चाहता था कि उसे हर दिन नया दर्द मिले। मैंने एक खास दवा बनाई। यह शरीर को लकवा मार देती है पर मन को सचेत रखती है। असर होते ही मैंने उसे अचानक मौत से बचाने के लिए वेंटिलेटर पर लगाया। फिर मैंने अपनी बेटी की तस्वीर उसके सीने पर रखी। मैंने उसका पेट चीरा, एक गुर्दा निकाला, किडनी फ्लावर दलिया बनाकर उसे जबरदस्ती खिलाया।